इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे गांव से, लेकिन ये कोई साधारण गांव नहीं था। यहाँ हर घर में बड़े बड़े जानवर थे और हैरानी की बात ये थी कि हर जानवर के पास कोई न कोई रहस्यमयी शक्ति होती थी। कोई सोना उगलता तो कोई पैसे की बारिश करता। गांव के लोग धीरे धीरे बहुत अमीर हो गए और जिंदगी खुशहाल हो गई। इसी गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में राय स्टार नाम का युवक अपने छोटे भाई चिंटू के साथ रहता था। राय स्टार एक पिज्जा कंपनी का मालिक था। उसकी कंपनी में हजारों मजदूर काम करते थे, पैकेजिंग से लेकर डिलीवरी तक। हर दिन वो पिज्जा को अपनी बाइक पर लाद कर गांव गांव बेचता और शाम तक ढेर सारा पैसा कमा लेता। एक दिन जब राय स्टार पिज्जा डिलीवरी करके लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक पुरानी झाड़ू मिली। उसने सोचा, अरे ये झाड़ू यहाँ क्या कर रही है? तभी झाड़ू खुद ब खुद हिलने लगी। राय स्टार हंसते हुए बोला, काश ये झाड़ू पैसे उगलती। और तभी झाड़ू के चारों ओर अचानक नोटों की बारिश होने लगी। राय स्टार की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे समझ आ गया कि ये कोई आम झाड़ू नहीं है। वो उसे घर ले आया और एक कोने में रखकर सोने चला गया। रात के ठीक 2 बजे झाड़ू घर से बाहर निकली। वो खुद ब खुद उड़ती हुई गांव के हर घर की सफाई करने लगी, छत से लेकर आंगन तक। अगली सुबह गांव वाले हैरान रह गए, अरे आज तो घर कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। राय स्टार ने झाड़ू से तरह तरह की चीजें मांगनी शुरू कर दी, कभी पैसे, कभी हीरे जवाहरात, और वो सब कुछ उसे मिल भी गया। वो सब कुछ लेकर चिंटू के पास गया। चिंटू खुशी से नाचने लगा और बोला, भैया इतना सारा पैसा कहाँ से आया? राय स्टार चुप हो गया और गुस्से में बोला, मैं मेहनत से कमाया हूँ। चिंटू को शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। अगली रात जब राय स्टार झाड़ू के पास गया, चिंटू चुपके से उसे देख रहा था। अब उसे सब कुछ समझ आ गया था। उसी रात सबके सोने के बाद चिंटू झाड़ू के पास गया और बोला, काश मेरे पास कुछ डायमंड होते। और तभी सामने एक चमचमाता हीरा प्रकट हो गया। चिंटू को मजा आने लगा। अगली बार उसने झाड़ू से कहा, मुझे एक विशाल जानवर चाहिए। और तभी उसके सामने 1-2 सिर वाला भेड़िया प्रकट हुआ। वो इतना डरावना था कि चिंटू डर के मारे बेहोश हो गया। वो भेड़िया गांव की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में जो भी मिला वो उसकी दहाड़ और पंजों का शिकार बन गया। गांव के सारे रहस्यमयी जानवर डर के मारे गायब हो गए। पूरी रात भेड़िया कहर बरपाता रहा। सुबह गांव में चीख पुकार मच गई। कई लोगों की लाशें मिली और किसी को समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ। राय स्टार भी हैरान था, गांव के सारे जानवर कहाँ गए? तभी चिंटू दौड़ते हुए आया और रोते हुए बोला, भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कल रात मैंने मजाक में झाड़ू से एक भेड़िया मांग लिया था और फिर वो सच में आ गया। मैं डर के मारे बेहोश हो गया, मुझे माफ कर दो। राय स्टार ने गुस्से में नहीं बल्कि प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, टेंशन मत ले चिंटू, अब मैं इस झाड़ू से कहूंगा कि उस भेड़िए को हमेशा के लिए गायब कर दे। वो झाड़ू के पास गया और बोला, उस भेड़िए को वापस ले जाओ। झाड़ू से गूंजती हुई आवाज आई, एक बार जो दे दिया वो वापस नहीं होता। अगर उसे हटाना है तो तुम्हें साधु बाबा को बुलाना होगा। कौन साधु बाबा? राय स्टार ने पूछा। झाड़ू बोली, सालों पहले